एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं दादू दादी के घर और ये प्लान ऑल ऑफ सडन बन गया था हमारा। आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हम लोग सरप्राइज दिए थे दादू दादी को। बट ये बात ज़्यादा देर तक सरप्राइज रह नहीं पाई क्योंकि दादू को पता चल गया था हमारे टिकट के बारे में। तो उनको हम लोगों ने मना कर दिया था कि किसी को बताना नहीं है घर पर। तो हमारी शाम की ट्रेन है 8 बजे की। हम पहुंच गए हैं स्टेशन आनंद विहार और ये रहा आनंद विहार का स्टेशन। तो हम स्टेशन 1 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। विनी यहाँ पे हमारी ट्रॉली पर बैठकर जा रही थी क्योंकि उसे बहुत मज़ा आता है ऐसे बैठकर चलने में। स्टेशन जैसे ही पहुंचे हम तो प्लेटफॉर्म पे हमारी जो ट्रेन थी वो लगी हुई थी। सरप्राइज़ की वजह से ना हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोगों को देखना था कि मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे विनी अपने ट्रॉली को लेकर कैसे चल रही है। विनी को अभी तक हम लोगों ने बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसे पता है कि हम घूमने जा रहे हैं बाहर कहीं, दादू के घर जा रहे हैं ये नहीं पता है। तो अब हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर। अंदर आते ही जैसे ही हम लोग बैठे हैं सब कुछ सेटल करने के बाद विनी ने बोला कि उसे लगी है भूख, तो मैं निकाल रही हूँ उसका खाना। तो ये हम पेरेंट्स के साथ कभी कभी ही होता है कि बच्चा खुद से बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना नाटक नहीं करना पड़ेगा उसे खिलाने में। तो जल्दी ही मैंने उसका खाना निकाला और उसे खिलाया। तो बिना नाटक के उसने खा भी लिया अच्छे से। और आपको तो पता ही है अगर बच्चे बिना नाटक के ऐसे खाना खा ले तो कितनी खुशी होती है पेरेंट्स को। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के जस्ट बाद ही विनी का मस्ती स्टार्ट हो गया था और वो बहुत डांस कर रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे उसे बता दिया था कि ये हम जा रहे हैं दादू दादी के घर। तो वो भी बहुत खुश हो गई थी कि हम लोग सरप्राइज देंगे दादू दादी को। और यहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़कर विनी एकदम सोने के मूड में आ गई थी। हम लोगों ने स्टेशन पे ही कुछ चिप्स लिया था तो विनी को वो देखकर उसे उस चिप्स को ओपन करना था और खाना था। अमित को भी भूख लग गया था तो उन्होंने भी यहाँ पे एक पराठा खाया। चिप्स खाने और थोड़ी मस्ती करने के बाद विनी को करना था यहाँ पे डांस। तो उसने बोला डैडी को गाना लगाने के लिए। गाना लगाते ही विनी स्टार्ट हो गई थी और वो कर रही थी डांस। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था उसे देखकर, वो भी बहुत मस्त थी। इतनी देर डांस करने के बाद हम बस सोच रहे थे कि विनी को बस नींद आ जाए और वो जल्दी ही सो जाए कि हमें भी थोड़ी शांति मिले। बट ऐसा होने से रहा है, इतनी जल्दी कैसे सो सकती थी वो भी ट्रेन में। तो ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद मैंने और अमित ने भी कर लिया था अपना डिनर कंप्लीट। तो पहले मैंने खाया, बीच में थोड़ी देर के लिए विनी को हम लोगों ने दे दिया था कार्टून लगाकर। उसके बाद अमित ने भी अपना डिनर कंप्लीट कर लिया था। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों को बस वेट था कि जल्दी ही लाइट ऑफ हो और विनी बस सो जाए। और ये हो नहीं रहा था लाइट, क्योंकि लोग भी खा रहे थे अगल बगल और विनी की शैतानियां लगातार चल रही थी। तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना विनी के साथ तो उसके लिए ब्लैंकेट हम अलग से रखते हैं क्योंकि ट्रेन का जो ब्लैंकेट होता है ना वो बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है। तो हम लोग वो ब्लैंकेट उसे नहीं देते हैं। तो वो ब्लैंकेट लेकर अपना विनी मस्ती कर रही थी। फिर लगा लिया जल्दी ही हम लोगों ने बेड, क्योंकि सब अपना अपना बेड रेडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी लगा लिया था और विनी को ट्राई कर रहे थे सुलाने का, बट उसे नींद आ नहीं रही थी। फाइनली बहुत देर के बाद उसने बोला कि मुझे सोना है। तो हम लोगों ने भी मौका देखते ही जल्दी उसे सुला दिया था और वो जल्दी ही सो गई थी हनुमान चालीसा सुनने के बाद। और मॉर्निंग में 5 बजे ही हम पहुंच गए थे दादू दादी के घर। तो हम आ गए हैं स्टेशन, बस ट्रेन रुकने वाली है और हम उतरने वाले हैं स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे विनी को बहुत मज़ा आ रहा है और वो नीचे उतरते ही पूछती है कि दादू कहाँ है। तो मैंने उसे बताया कि दादू नहीं आएंगे क्योंकि दादी को पता नहीं है कि हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना कि हम लोग स्टेशन आए हैं और दादू दादी हमें लेने नहीं आए हैं। तो इसीलिए विनू ने भी पूछा कि दादू कहाँ है। स्टेशन उतरते ही विनी जिद करने लग गई कि ट्रॉली मैं लेकर जाऊंगी। चलो बेटा चलो चलो। तो हम आ गए स्टेशन से बाहर और हमने लिया यहाँ पे ई रिक्शा।
क्योंकि हमारा जो घर है ना स्टेशन से बस 10 मिनट की दूरी पे ही है, तो हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे घर। तो यहाँ पे हमने आकर बेल बजा दिया है। अब दादू आने वाले हैं सबसे पहले, और दादू आते ही दादी को आवाज़ देते हैं कि नीचे आना, ज़रा कुछ काम है। और दादी को और चाचू को अभी तक पता नहीं है कि कौन आया है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि विनी कितनी एक्साइटेड है, उछल रही है वो एक्साइटमेंट में, और बाहर से ही आवाज़ लगा रही है दादी दादी। और दादी ने थोड़ा सा आवाज़ सुना भी है उसका, और आते ही दादी का रिएक्शन, अरे विन्नी कहाँ से आ गई। तो बहुत खुश हो गए थे सब विन्नू को देखकर। और तब तक चाचू भी उठ कर आ गए थे अपने रूम से, और उन्होंने भी हग किया विनी को। और फिर हम लोगों ने बैठकर की बहुत सारी बातें और सारा प्लान बताया कि कैसे हम लोगों ने ये सरप्राइज प्लान किया, और ऑल ऑफ सडन कैसे प्लान बना हमारा आने का। सब बहुत खुश थे विनी को देखकर, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और मम्मी तो एकदम शॉक्ड ही हो गई थी देखकर हम लोगों को। और यहाँ पे पापा बता रहे हैं स्टोरी, बैक स्टोरी मम्मी और अभय को, कि कैसे क्या प्लान हुआ था और कैसे उन्हें पता चला था टिकट का। क्योंकि उन्हें भी बस कुछ घंटे पहले ही पता चला था हमारे चलने के कि हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी बहुत शॉक लगा था। फिर विनी ने दिखाया दादू दादी को अपना डांस जो उसने सीखा था स्कूल में। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, खत्म करते हैं इस ब्लॉग को।